लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अब अपने हाथ में ले ली है, जिसके चलते 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या फिर से मोदी के चेहरे के आगे विपक्ष फीका पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। वे मोदी को डरा पाएंगे, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जो पार्टी को एक अलग मुकाम पर ले जा चुका है। एक तरफ पीएम मोदी ने जहां प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश को विश्व गुरु की रेस में आगे कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी का भी ऐसा विस्तार किया कि विपक्ष को एकजुट होने पर मजबूर होना पड़ा। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब किसी एक चेहरे को हराने के लिए पूरे देश की पार्टियां एक होने लगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। अब जहां लोकसभा चुनाव का रण पूरी तरह से सजने लगा है, 2023 विधानसभा चुनाव में अविश्वसनीय परफॉर्मेंस के बाद अब बीजेपी की नजर 24 के लोकसभा चुनाव पर है और इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश के हर राज्य में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जनता को साधने के लिए अलग अलग बैठकें और सभाएं कर रहे हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में ले ली। लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद बुलंदशहर से करने के बाद अब पीएम मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के दौरे पर तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, विरोधी खेमे में हड़कंप ये बताता है कि कांग्रेस जिस आदिवासी समाज को वोट बैंक मानती थी, वो वोट बैंक अब विकास की राह पकड़ चुका है। आदिवासी समाज विकसित भारत का एक राह पकड़ चुका है और ऐसे में भूरिया जी जैसे नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है। कितना भी कर ले मोदी जी, पर झाबुआ लोकसभा वो छीन नहीं सकते। अब ये तो सब किसानों को, मतलब लोगों को भड़काने के लिए बस भड़कीले भाषण देते हैं वो मिल जाए क्या, पर उन्होंने 10 साल में किया क्या? झाबुआ आदिवासी क्षेत्रों में कौन सा काम दिया, ये तो बता दें। जहां पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों से उन्होंने जहां भी चुनावी दौरे तेज किए, वहां की सत्ता पर बीजेपी ही काबिज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में हर बार बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा आगे क्यों करती है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट। प्रधानमंत्री अभी तक जितने भी राज्यों में प्रचार के लिए गए हैं, वहां औसतन 61% वोट उनके चेहरे पर बीजेपी को मिला है। तो अब आपको बताते हैं कि राज्यों में क्या है पीएम का स्ट्राइक रेट। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां 58% से ज्यादा लोगों ने पीएम के फेस पर बीजेपी को वोट दिया है। मणिपुर में तो सभी 100 के 100% लोगों ने पीएम के फेस पर ही बीजेपी को वोट दिया। उत्तराखंड में 70%, तो गोवा में 55%। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां पर 63% लोगों ने बीजेपी को प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट किया था और गुजरात में 82% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट किया था। तो बीजेपी के ऐसे जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे सबसे अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। तो अब आपको हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के स्ट्राइक रेट के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81 विधानसभा सीटें कवर करी, जिनमें से 59 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। जिस हिसाब से एमपी प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट यहां पर 72.83% रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 विधानसभा के दौरान मध्य प्रदेश में कब और कितने दौरे किए थे। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर से लगातार 9 दिनों तक प्रदेश में 10 जनसभाएं और 1 रोड शो किया।
वहीं उससे पहले प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर को सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे। यहां पर वो श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आए। वहीं उससे पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। यहां प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान 5000 से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता भी मौजूद रहे। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने जबलपुर में तमाम परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के तमाम विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया। गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने ग्वालियर को 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और ग्वालियर चंबल संभाग को साधने की कोशिश करते दिखाई दिए। 25 सितंबर को भोपाल में प्रधानमंत्री कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं 14 सितंबर को प्रधानमंत्री ने बीना में 50,700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल रही हैं। और उससे पहले 12 अगस्त को पीएम ने सागर में रविदास मंदिर की आधारशिला रखकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। तो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा किसी संजीवनी से कम नहीं है, ये तो आप चुनावी मैदान में उनका स्ट्राइक रेट देखकर समझ गए होंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के सफल स्ट्राइक रेट के पीछे की अहम वजह क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के हर एक बूथ तक पहुंचने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से छोटे कार्यकर्ताओं को बराबर की जिम्मेदारी देते हुए उनको पार्टी का अहम हिस्सा बनाकर चलते हैं। पीएम लगातार कार्यकर्ता महाकुंभ जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्र का फीडबैक लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही गरीब और पिछड़ा वर्ग पर खास फोकस रहता है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ा वर्ग को लेकर के लगातार योजनाओं की घोषणा करते रहते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर देखने को मिलता है। वहीं गरीबों के साथ प्रधानमंत्री का ध्यान मिडिल क्लास पर भी रहता है, जिसके चलते वो मिडिल क्लास के लिए भी ऐलान करते नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के जरिए छोटे से छोटे वर्ग तक पहुंचकर उनकी परेशानी जाने की कोशिश करते हैं और उनका समाधान करते भी नजर आते रहते हैं। तो चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती है, वो है चेहरा बीजेपी का, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर हम मध्य प्रदेश के चुनाव को उठा करके देखें तो यहां पर बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा मिलता नजर आया था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के रहते हुए यहां पर जनता ने बीजेपी को वोट दिया। अब अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो यह विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, कांग्रेस के लिए इस बार बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि भले ही कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। इस लिहाज से मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको याद होगा कि ओबीसी चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को उतारा गया था, क्योंकि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा भी गया था। और उसके बाद जो मंत्रियों में बदलाव हुआ, अलग अलग मंत्री बनाए गए, उसमें भी जातिगत समीकरणों का ध्यान दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा किया था उस समय भी 68 ओबीसी चेहरों को जो है टिकट दिया था, उसमें से कई जीत कर आए। इस बार जब चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए तो ओबीसी चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह का जब चेहरा उनको हटाया गया, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजेंद्र शुक्ल को, जो विंध्य से आते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया विंध्य को साधने के लिए। उसके साथ साथ ग्वालियर चंबल को साधने की जब बात आई तो नरेंद्र सिंह तोमर को छत्री चेहरे के तौर पर आते हैं, तो वहां से उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। दलित चेहरे के तौर पर जगदीश देवगड़ा को बना दिया गया। तो तमाम जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव से ही बिसात जो है लोकसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने बिछा दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा भी है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के
पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी का चेहरा ही बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हीं के चेहरे पर जनता हमेशा विश्वास भी करती है और मोदी बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हर एक योजनाओं का और मध्य देश के विकास का गारंटी है। उन्हीं की बीजेपी की रीति नीति की गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी है। तो इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपनी एक सीट बचानी और अन्य सीटों पर जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे लेकिन उसे कांग्रेस भुना नहीं पाई। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती हैं और इनके पास जो अलग अलग बड़े चेहरे हैं वो भी इस बात का जिक्र कर दिए कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। तो ऐसे में एक तो कांग्रेस को यह भी चुनौती है कि किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। इस बार जो है सज्जन सिंह वर्मा भी ये कहते नजर आए कि हम 50-50 का फार्मूला लागू करेंगे, कुछ नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, कुछ पुराने जो दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं। एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों को साथ में उतारने की कोशिश रहती है और इस बार भी हमने वो देखा था जब यहां पर चुनावी वितरण टिकट को लेकर के किया गया था। अब बात करते हैं अजय, जब हम सवाल उठाते हैं कि आखिरकार विपक्ष में वो कौन सा मजबूत चेहरा है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकता है, तो चेहरे तमाम आ जाते हैं लेकिन कोई एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने चेहरा नहीं आता है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बीजेपी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक रहता है कि विपक्ष उतना मजबूत होकर के बीजेपी के सामने उस तरह की चैलेंजेस उसके सामने नहीं रखता है। क्या ये एक बड़ा चैलेंज खुद विपक्ष के लिए नहीं है कि उनके पास एक मजबूत नेता की कमी है? बिल्कुल, कांग्रेस के पास बड़े चेहरे के तौर पर अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो युवा चेहरे थे उनको कांग्रेस मौका नहीं दे रही थी। इस बार जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है तो उसके बाद अब जाकर पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी को उतार दिया गया। अब संगठन को कसावट लाने के लिए बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग नए चेहरों को उतारने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम करती रहती है। क्योंकि जैसे चुनाव खत्म हुआ, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई, अब कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास वो बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन जनता कितना स्वीकारती है। लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें दरकिनार कर दिया, क्योंकि जनता जिस आसरे कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में गई थी, जनता ने उनको नकार दिया। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जिन मालवा निवाड़ अंचलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, वहां से भी कांग्रेस को खासा फायदा नहीं मिला, क्योंकि 22 से 23 सीटें आती थी, उसमें से 17 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, 3-4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। और ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए 6 से 7 लोकसभा सीटों को इस बार राहुल गांधी भी उसे टच करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस को कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं मिला, अब लोकसभा में दिख नहीं रहा है। एक सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास है, जो महाकौशल से आता है, नकुलनाथ वहां पे सांसद हैं। इस बार वो भी कांग्रेस बचा पाती है कि नहीं बचा पाती, ये भी देखना होगा कि चुनाव किस दमखम के साथ लड़ती है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। जनता कई सारे मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। अब इसका कितना फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा और कितना नुकसान यहां पर कांग्रेस को हो सकता है, और उस नुकसान को कवर करने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।